बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं अली इजाज हूं। नाजरीन, जिस तरह से पाकिस्तान की मईशत का जो है वो भट्टा इन लोगों ने बिठा दिया है और पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं और जिस तरफ पाकिस्तान की मईशत जो है वो उसका जो रुझान है तो वो आप सबके सामने है। आज जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर डॉलर की कीमत जो है वो बढ़ी है और ना सिर्फ 1-2 रुपए, जब कभी 2 रुपए या 3 रुपए जब डॉलर की कीमत बढ़ती थी तो ये जो पाकिस्तान का नाम निहाद मीडिया है ये जो है वो आसमान को सर के ऊपर उठा लेता था कि जी डॉलर की जो कीमत है वो 2 रुपए बढ़ गई और 1 रुपया बढ़ गई और 3 रुपए बढ़ गई। तो आज जो है, जी हां, आज पाकिस्तान के अंदर जो है वो डॉलर की कीमत जो है वो आपके सामने 24 रुपए और 54 पैसे का इसमें इजाफा हुआ है और इसकी जो मौजूदा कीमत है वो 255 रुपए और 43 पैसे पाकिस्तान के अंदर जो है वो डॉलर की कीमत जो है वो हो चुकी है। 255 रुपए का जो है पाकिस्तान के अंदर डॉलर है। तो जब इसहाक डार साहब को लाया गया, बड़ी शान शौकत के साथ इसहाक डार साहब को लाया गया, उनको जो है वो पाकिस्तानी एयरफोर्स के जहाज में बिठाकर वजीर आजम साहब के साथ, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके साथ उनको बिठाकर यहां पाकिस्तान में लाया गया और ये कहा जा रहा था कि जी पाकिस्तान में जो है वो मुफ्ता इस्माइल साहब जो हैं उनकी पॉलिसियों ने जो है वो पाकिस्तान की मईशत का ये हाल कर दिया है। तो अब इसहाक डार साहब आ गए हैं तो ये पाकिस्तान की जो मईशत है इसको ठीक करेंगे और डॉलर जो है वो ये कहकर, ये आप याद रखिएगा और ये हम लोग इस बात को भूलने नहीं देंगे कि किस वजह से जो है वो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के बकौल जो है वो रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया और उनकी हुकूमत, चलती खासी अच्छी खासी हुकूमत को जो है वो घर भेज दिया गया। और किस वजह से भेजा गया कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो महंगाई बहुत ज्यादा है। नून लीग ने लॉन्ग मार्च किए, पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च किए, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने लॉन्ग मार्च किया और इमरान खान साहब ने उनको इस्लामाबाद के अंदर जो है वो वेलकम किया और ना कि उनके ऊपर 25 मई की तरह तशद्दुद किया गया और जो वर्कर्स हैं उनको हरासा किया गया और उनको उनके घरों से उठा लिया गया और सहाफियों के ऊपर जिस तरह से तशद्दुद हुआ वो भी आप सबके सामने है। तो इसहाक डार साहब को जो है वो जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर लाया गया और यही तवक्को की जा रही थी कि जी अब मईशत जो है वो उसका पहिया जो है वो चल जाएगा और इसहाक डार साहब जो है वो इसको संभाल लेंगे। तो इसहाक डार साहब ने भी जब वो पाकिस्तान आए तो यहाँ पे आके उन्होंने कहा जी कि मैं जब वहां पे मैं प्लेन में बैठा तो सारा कुछ यहाँ पे सेट होना शुरू हो गया और जो लोग हैं वो काम करना जो है वो शुरू हो गए। तो आईएमएफ की बात हुई तो आईएमएफ के ऊपर जो है वो इसहाक डार साहब ने कहा कि मेरा पिछले 25 साल से जो है वो आईएमएफ के साथ काम करने का एक्सपीरियंस है और मैं जी उसको तो मैं हैंडल कर लूंगा, वो मेरे बाएं हाथ का कमाल है और दाएं हाथ का कमाल है और इस तरह की हमें जो है वो बातें सुनने को मिली। लेकिन जिस तरह आईएमएफ ने, आपने भी देखा और हमने भी देखा, जिस तरह से आईएमएफ ने जो है वो एड़ियां रगड़वा दी, लेकिन इनके साथ ना तो मुज़ाकरात किए, इनको जो है वो डिलेइंग टैक्टिक्स के ऊपर इनको रखा और इनके साथ जो है वो किसी किस्म की बात जो है वो जो हतमी बात होती है जिससे पाकिस्तान की मईशत को जो है वो सहारा मिल सके, वो किसी किस्म की इसहाक डार साहब के साथ या शहबाज शरीफ साहब के साथ या फिर इस हुकूमत, ये जो पीडीएम की हुकूमत है, इनके साथ जो है वो किसी किस्म की आईएमएफ ने जो है वो बात नहीं की। अब जब पाकिस्तान के जो ज़खायर हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर पाकिस्तान की कम तरीन सतह के ऊपर जो हैं वो आ चुके हैं। 3.67 अरब डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो रह गए हैं। और आज जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर डॉलर की कीमत जो है वो 25 रुपए तक जो है वो बढ़ी है, तो इससे पाकिस्तान के जो है वो 92 करोड़ जो डॉलर्स हैं वो आज ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं उनमें से मजीद कम हो गए और पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं पाकिस्तान की तारीख की सबसे कम तरीन सतह के ऊपर जो है वो आ गए हैं और ये 4 अरब डॉलर से भी जो है ये नीचे के जो रह गए हैं हमारे पास। हमारे से बांग्लादेश भी आगे निकल गया, हमारे से इंडिया भी आगे निकल गया, हमारे से दीगर जो हमारे पास छोटे छोटे जो दीगर मुमालिक हैं वो हमसे आगे निकल गए। और हमने क्या किया पिछले 75 साल से? हमने ये किया कि हम यही सिर्फ और सिर्फ ये कहते रह गए और इसके ऊपर ही हम छलांगे लगाते रह गए
कि इंडिया से जो है वो ज्यादा वाघा बॉर्डर के ऊपर जो है वो हमारे फौजियों की जो है वो टांगे ऊपर जाती हैं और नीचे आती हैं जी। हम इन बातों के ऊपर लगे रहे और इंडिया की जो इकोनॉमी है उसका आप सर्वे करके देख लें कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो पाकिस्तान तो उसके पास भी नहीं जाता जिस तरह की उनकी अभी इस वक्त जो है वो इकोनॉमी की सूरत हाल है। तो पाकिस्तान की जिस तरह की सूरत हाल है तो पाकिस्तान को जो है वो पिछले 75 साल से जिस तरह से लूटा गया है और जिस तरह से जो है वो इसको नुकसान पहुंचाया गया वो भी आपके सामने है। तो आप दूसरी तरफ देख लें जी, आईएमएफ का जो वफद है वो उनके जो है मुज़ाकरात शेड्यूल हो चुके हैं और वो जो है वो 31 जनवरी से 9 फरवरी तक जो है उनका मिशन जो है वो पाकिस्तान का विजिट करेगा। इसका मतलब ये है जी कि जो पाकिस्तान से ही हमें जिस तरह से आईएमएफ हमें डील कर रहा है, पाकिस्तान से ही किस्त लेता है और पाकिस्तान को ही जो है वो कर्जे की सूरत में जो है वो उनको वापस कर देता है और उनसे जो है वो अपनी शराइत जो है वो मनवाता है। अब आएंगे जी वो पाकिस्तान में और यहाँ पे जायजा लेंगे, बिजली की कीमतें देखेंगे, पेट्रोल की कीमतें देखेंगे, महंगाई का देखेंगे और इस तरह का जो है वो आके इनको ये बताएंगे जी कि आपने यहाँ टैक्स ज्यादा लगाना है, आपने यहाँ टैक्स लगाना है, आपने ये करना है, आपने बिजली का ये करना है, बिजली के प्राइस बढ़ाने हैं, गैस की प्राइस बढ़ानी है और इस तरह की जो है वो आईएमएफ की जो है वो शराइत हमें देखने को मिलेंगी और हम जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में इसको सुनेंगे। एक तरफ जो है वो साबिक वजीर आज़म इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो फायरिंग होती है और उनके ऊपर हमला होता है और उसकी जो है वो एफआईआर नहीं काटी जाती और दूसरी तरफ जो है वो किसी एक शख्स को जो है वो मुंशी कहने के ऊपर उसके ऊपर जो है वो एफआईआर भी काट दी जाती है और उसके ऊपर जो है वो उसको गिरफ्तार करके उसको अदालत में इस तरह से पेश किया जाता है जैसे वो कोई गद्दार हो और जैसे वो कोई दहशतगर्द हो और उसने जो है वो बहुत बड़ी दहशतगर्दी की जो कार्रवाई है वो पाकिस्तान के अंदर कर दी है। तो मैं बात कर रहा हूं फवाद चौधरी साहब की। एक तरफ मुंशी कहने के ऊपर जो है वो उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनके ऊपर एफआईआर भी कर दी गई है और दूसरी तरफ जो है वो एक मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर जिसका नाम इमरान खान है उसके ऊपर जो है हमला हुआ है, उसकी एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई और उन्होंने जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है एफआईआर जो उनका बुनियादी हक होता है उसमें जो है वो किसी को भी शामिल तफ्तीश करवा सकते हैं। अगर तफ्तीश हो, अगर मुलजिम जो है वो कसूरवार ना हो तो उनको बरी कर दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान का जो मौजूदा निज़ाम है ये इसको जो है वो पिछले 75 साल से इतना नुकसान पहुंचाया गया कि ताकतवर तरीन जो लोग हैं वो अपनी ताकत के नशे में जो है वो ये भूले बैठे हैं कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो किस हाल में जो है वो जिंदगी गुजार रही है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।